पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया है और अब इस पर जमकर महाकुंभ के बीच बहस शुरू हो गई है। कोई पक्ष ले रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये उचित नहीं है। और इन सब के बीच वैष्णव संत समाज का जो सुप्रीम कोर्ट है, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय, उसके अध्यक्ष सावरिया बाबा हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे इस पूरे निर्णय को, कदम को किन्नर अखाड़े के देख रहे हैं। महाराज जी, जो किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, उनका कहना है कि सनातन के विस्तार के लिए हमारे साथ जो जुड़ेगा हम जुड़ेंगे। आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर 13 अखाड़े हैं जिसमें किन्नर अखाड़ा नहीं है। किन्नर अखाड़े ने अपना विलय जूना अखाड़ा में कर लिया है, तो वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर लोग हैं। और उन्होंने जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, इसका पूरा वैष्णव साधु समाज पुरजोर विरोध कर रहा है, क्योंकि सनातन की पद्धतियां होती हैं और सनातन का प्रचार प्रसार के लिए आप आड़ ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि सनातन धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई अभिनेत्री या कोई नेता अगर प्रचार प्रसार करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके लिए महामंडलेश्वर का टाइटल होना ये बहुत ज़रूरी है क्या? साधु कोई भी बन सकता है और सरल भाव में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और जो लोग आज ये चाहे आप किन्नरों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया है, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, भारत में ऐसी इतनी कथाकार कवित्रीकार हैं, आप उनको लाइए। अगर ऐसा ही आपको बहुत उत्साह है, संख्या बल बढ़ाने का उत्साह है, तो आप बहुत सी कथावाचक हैं, आप उनको अपने साथ में रखिए, उनको महामंडलेश्वर बनाइए। जी, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं वो कह रही हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातन का ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए, त्रिपाठी जी ने कल अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि 1.5 साल पहले मेरे से ममता कुलकर्णी मिली है और वो वृंदावन आश्रम में सेवा करना चाहती है, तो आप उसको 5-10 साल सेवा करानी चाहिए थी, अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान देना चाहिए था। वो गुरु कोई और है उसका, उन्होंने ये भी बोला कल अपनी स्टेटमेंट में, उनके गुरु हैं वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, अब वो मुझे माँ मानती हैं। तो आप माँ हैं तो माँ का काम है, माँ प्रथम गुरु होती है, पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपने शिष्य को उतारना चाहिए था। आज हमारी भी परंपराएं हैं, सनातन की परंपराएं होती हैं, आज हम भी गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं। पहले गुरुओं के नीचे हम सेवा भाव करते हैं और सनातन का ज्ञान लेते हैं, तब गुरु दक्ष समझकर अपने शिष्य को कहीं महंत बनाता है, कहीं श्री महंत बनाता है, कहीं मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य बनाता है। परंपराएं हैं, आज वो अनादिकाल की परंपराओं को आप तोड़ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि चूंकि 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़े का विलय जूना अखाड़े में हो गया, तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, तो इसका जिम्मेदार किन्नर अखाड़ा है या फिर जूना अखाड़ा है? देखिए, सही मायने में तो जूना अखाड़ा है, क्योंकि जूना अखाड़ा यूं जिम्मेदार है कि उसके अखाड़े के अंतर्गत में आ रहे हैं, तो जूना अखाड़ा को इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लेना चाहिए। आज आप देखिए ना, आप कह रहे हैं सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज पूरे मेले में देखिए क्या हो रहा है। किसी साधु का एक भी सोशल मीडिया या मीडिया पे कुछ आ रहा है कि वो साधु कितना जप तप अनुष्ठान कर रहा है? आज हमारे यहाँ त्यागी पुरुष हैं, मकर संक्रांति से धूनी तपना आरंभ कर दिया। कोई भी एक मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला वहां गया कि ये साधु देखो कितनी कठिन तपस्या, धूप में कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। आज एक माला बेचने वाली है, एक IIT का डांस करने वाला है, या आज कोई फिल्म स्टार महामंडलेश्वर बनने वाला है। हमारा सनातन धर्म किस ओर जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इनके लिए ये जो कुछ कथा कथित लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, अरे सनातन को गड्ढे में लेके जाने का काम कर रहे हो आप। एक सवाल और भी, आपने कहा कि ये जो किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बनाया गया, इसके लिए जूना अखाड़ा जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात तो आप कह रहे हैं, जूना अखाड़े को निशाने पर ले रहे हैं आप, वो लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, देखिए, नाराज हो तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आज तो अभी परिस्थिति तो ये हो रखी है कि जो कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ, इसमें न तो कोई अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है, न कोई महामंत्री है। अभी इसका चुनाव नहीं हो पाया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात एक और है, कोई नाराज हो तो सांवरिया बाबा को फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु सत्य बात कहीं छुपती नहीं है।
सत्य दबाया जा सकता है परंतु सत्य छुप नहीं सकता और ये हकीकत है। आज अगर मेरे अखाड़ों में, वैष्णव अखाड़ों में ऐसा कुछ काम किया जाता होता तो अभी मैं जाजम डाल के उनका तुरंत उनको बहिष्कार डाल देता। कोई अगर मेरे अखाड़े का श्री महंत अगर ऐसा कोई कार्य करता, परंतु हमारे वैष्णवों में परंपराओं का ध्यान रखते हुए और परंपराओं का निर्वाह करते हुए आज हमें सुशोभित कर रहे हैं। तीनों अनी अखाड़े हो, 13 अखाड़े हैं, मेरे लिए सारे सामान्य हैं और सब पूजनीय हैं, परंतु ऐसा कोई कार्य करता है तो दुख होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम साधु परंपरा में हैं। हमारे गुरु महाराजों ने हमें जो मार्ग दिया है, आज हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कंदराओं में जाके तपस्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने कहा कि अगर आपके ये अनियों में होता तो चतुर संप्रदाय के अध्यक्ष के नाते आप एक्शन की बात करते, तो क्या जूना अखाड़े पर, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद या फिर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मण नारायण त्रिपाठी पर एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए। और मैं तो शंकराचार्य भगवान को भी कहता हूँ कि वो अपनी परंपराओं को टूटने ना दें, नहीं तो आने वाले समय में ये सब परंपराएं टूट जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये छोटा सा एक क्वेश्चन, मैं जो भी विरोध के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं उनको एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कल कोई उद्योगपति, कल कोई आतंकवादी, कल कोई व्यापारी, कल कोई आम आदमी और आकर कहे कि मैं सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, तो क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी या कोई भी अखाड़ा उन सबको महामंडलेश्वर बनाएगा? किस किस पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, जो भी ये काम कर रहे हैं उन सब लोगों पे एक्शन होना चाहिए। वो अखाड़ा जिम्मेदार है, बनाने वाले सभी महामंडलेश्वर जिम्मेदार हैं और भी जो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं वो सब जिम्मेदार हैं। इससे पहले 2019 में भी ऐसा ही एक प्रकरण हुआ था। एक कोई शराब माफिया को लाकर यहाँ पर उसको महामंडलेश्वर बनाया और फिर इनको उसको निरस्त करना पड़ा। आप लिख लीजिए ये बात, ये कुंभ में ममता कुलकर्णी को इन्होंने महामंडलेश्वर बनाया, आने वाले कुंभ तक यही अखाड़े उसको निरस्त कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, क्योंकि प्रतिक्रियाएं लेने का दौर चल रहा है, क्या आप कुछ नाम मेंशन कर सकते हैं किस किस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर? देखिए, नाम की तो बात ये है, अखाड़ा का श्री महंत जो होगा, मंत्री जो होगा, महामंत्री जो होगा, कोतवाल जो होगा, और अगर किन्नर अखाड़े की बात करेंगे तो त्रिपाठी जी जिम्मेदार हैं, उनके सहयोगी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी लेना चाहिए उन लोगों को और उनको कहना चाहिए कि हाँ ये गलत हुआ है। देखिए, गलत होता है तो उसको सुधारने का मौका भी होता है। उनको कहना चाहिए ठीक है, हम महामंडलेश्वर नहीं बना रहे हैं, हम पहले इसको परंपरा में ला रहे हैं। आप 1-2 कुंभ का उसको ज्ञान कराइए, उसके बाद में महामंडलेश्वर बनाइए, हम भी स्वागत करेंगे। तो देखिए, अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय के अध्यक्ष हैं सवरिया बाबा, वो कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाकर परंपराओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में जूना अखाड़ा इसका जिम्मेदार है, किन्नर अखाड़ा जिम्मेदार है, और किन्नर अखाड़ा चूंकि विलय हो चुका है जूना अखाड़े में, तो जूना अखाड़े की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में चाहे वो आचार्य महामंडलेश्वर हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोतवाल हो, इन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और एक्शन की जरूरत है सनातन को बचाने के लिए। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.